नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। नशा सिर्फ एक लत नहीं बल्कि वो धीमा जहर है जो समाज की नींव को खोखला कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है ताकि इसे जड़ से मिटाया जा सके। इसी दिशा में ठोस कदम उठाते हुए क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ यूनिट द्वारा ड्रग तस्करों से जब्त किए गए मादक पदार्थों को विधिवत रूप से नष्ट किया गया। ये महज मादक पदार्थों का विनाश नहीं बल्कि समाज को बचाने का सशक्त संदेश था। रिपोर्ट देखिए। नशा मुक्त दिल्ली सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक मिशन है जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ हर दिल्ली वासी का संकल्प और समर्पण शामिल है। इस मिशन को पूरा करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2027 तक दिल्ली को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने का प्रण लिया गया है। इसी मकसद के तहत न केवल तस्करों की धरपकड़ की जा रही है बल्कि उनसे भारी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को पर्यावरण अनुकूल तकनीक से पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है ताकि नशे की ये छाया दोबारा कभी लौट न सके। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने जीटी करनाल रोड स्थित एसएसआई औद्योगिक क्षेत्र में बायोटेक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 8वें दौर के ड्रग विनाश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गरिमामय उपस्थिति ने इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली में नशे को जड़ से समाप्त करने की सरकार और दिल्ली पुलिस की सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। हम आज यहाँ रावण दहन से पहले देश की बहुत बड़ी बुराई का दहन कर रहे हैं जो दिल्ली को 2027 तक ड्रग फ्री बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिखाए गए रास्ता नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। इस मौके पर 1847 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इनमें गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, एम्फेटामाइन, ट्रामाडोल व अल्प्राजोलम की गोलियां और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 35 करोड़ रुपया की गई है। इन्हें दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट और जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्करों से बरामद किया गया था। ये दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी को वर्ष 2027 तक नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कवच की सफलता का सशक्त प्रमाण है। दिल्ली पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध व जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से काम कर रही है और मादक पदार्थों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे विशेष अभियान ऑपरेशन कवच ने भी बड़ा प्रभाव दिखाया है। मई 2023 से अब तक ऑपरेशन कवच के 10 चरणों में हजारों जगह छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर इन 10 चरणों में अब तक लगभग 6190 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें 720 एनडीपीएस के मामले दर्ज हुए और 796 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ यूनिट अब तक इस प्रकार के 7 ड्रग विनाश कार्यक्रम आयोजित कर नशे के विरुद्ध अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहरा चुकी है। नशे के खिलाफ एक्शन की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर 2025 तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 1674 मामले दर्ज किए हैं। इसके अंतर्गत 2163 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्तीय जांच के परिणाम स्वरूप लगभग 21 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा चालू वर्ष में 4 मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सघन कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी है। हम सिर्फ गिरफ्तारी और बरामदियों पर ही सीमित नहीं रह रहे हैं,
आगे की रणनीति में तकनीकी निगरानी, वित्तीय जांच और समुदाय की भागीदारी प्रमुख भूमिका निभा रही है। मानस पोर्टल के जरिए लोग परामर्श और जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं और शिकायतें भी दर्ज करवा पा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर तस्करी के पैटर्न को पहचान कर समय पर रोकथाम कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि युवा नशे की चुनौतियों को समझे। नशा एक ऐसा जहर है जो खामोशी से सपनों को निगलता है और जिंदगी को अंधेरे में ढकेल देता है। हर साल न जाने कितने जीवन इसकी चपेट में आ जाते हैं और कितनी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लेकिन अब ये खामोशी टूट चुकी है। इस मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट के जरिए दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। पर ये लड़ाई पुलिस अकेले नहीं लड़ सकती। इसमें हर नागरिक की, समाज की भागीदारी आवश्यक है। आइए नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो बदलाव मुमकिन है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। जी अब बिना सीट बेल्ट का चालान कितने का है जी? पहले इधर देख के बात करो आप। हाँ जी। सीट बेल्ट का चालान है 1000 रुपए का, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपका चालान कटेगा विदाउट हेलमेट का, रुपीज है 1000 रुपए का। तो भाई पूछनी तो पड़ेगी ना। हाँ, ट्रेन के चक्कर में पागल मत बनो आप। हेलमेट ना लगा के अपनी और दूसरों की जिंदगी को जोखिम में डालो। साइड लगाओ, आपका 1000 रुपए का विदाउट हेलमेट का चालान कटेगा। ठीक है भाई। नहीं ठीक है भाई। ठीक है भाई ठीक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। मध्य जिला पुलिस ने एक संगठित पैन इंडिया ठगी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी जितेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया है।
आरोपी खुद को CSR फंड निवेशक बताकर कंपनियों से संपर्क करता और निवेश करने पर बेहतर रिटर्न दिलाने का झांसा देकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करता था। इसी तरह से आरोपी ने एक व्यापारी से 69 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन करने में जुट गई और 15 दिन तक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए आरोपी की लोकेशन को गुजरात के अहमदाबाद से ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जगह में छोटे छोटे ऑफिस खोलते थे और वहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर रख के प्रॉपर एग्जीक्यूटिव के तरह बैठते थे और ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करते थे या बिजनेसमैन को, और उनको बोलते थे कि आपके पास जो कैश है आप वो कैश हमें दे दो, आपको हम CSR फंड के द्वारा अकाउंट में डबल द मनी वापस दे देंगे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 43,20,000 रुपए कैश, एक फोर्ड एंडेवर कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने कंबोडिया से संचालित अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी माणिक अग्रवाल, अब्दुल्ला, मोहम्मद आमिर और शान मिया खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इसी तरह से आरोपियों ने एक शख्स से 8,04,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगाला और उनसे अटैच्ड मोबाइल नंबर्स को ट्रैक कर आरोपी माणिक अग्रवाल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और अन्य तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित पार्क में हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गुत्थी को दक्षिणी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी खुशीराम को गिरफ्तार करते हुए उसके बेटे को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी खुशीराम और पीड़ित की पिछले 9 साल से पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस को कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि मालवीय नगर स्थित विजय मंडल पार्क में 2 नकाबपोश लोगों ने एक शख्स पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करने में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक 100 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी खुशीराम को गिरफ्तार करते हुए उसके बेटे को अभिरक्षा में ले लिया। बेगमपुर का एक पार्क है जहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ। वहाँ पर मौके पे एक टूटा हुआ बैट मिलता है। बैट का हैंडल जो है वो अलग पड़ा हुआ है, बैट पड़ा हुआ है वहाँ पे और बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था। क्राइम सीन प्रिजर्व करी, हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन पूछताछ स्टार्ट करी, तब आसपास कोई लोगों ने बताया कि 2 लोग थे जिन्होंने इनको पहले बैट से मारा, फिर फायर किया इनके ऊपर, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक बरामद की है। मध्य जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने तिलक मार्ग थाना क्षेत्र में हथियारों के बल पर हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी प्रदीप, काकू और विष्णु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ज्वेलरी शोरूम पर काम करने वाले एक शख्स को भारत मंडपम के नजदीक उस वक्त लूट लिया जब वो चांदनी चौक से सोना और चांदी पर हॉलमार्क करवाकर जंगपुरा स्थित अपने शोरूम पर वापस जा रहा था। उस मामले की सूचना मिलने पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारत मंडपम के नजदीक हुई लूट का माल बेचने के लिए एक संदिग्ध आरोपी करोलबाग इलाके में आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने संभावित जगह पर छापा मारा और आरोपी विष्णु को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खजूरी खास इलाके में दबिश देकर आरोपी प्रदीप और काकू को भी अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37 किलोग्राम से अधिक चांदी, 200 ग्राम सोना, 1,86,000 कैश, एक कार और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। शाहदरा जिला पुलिस ने महिलाओं से ठगी करने के आरोप में एक अफ्रीकी नागरिक स्टीफन को गिरफ्तार किया है। आरोपी हेलो टॉक ऐप पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं से भाषा सीखने के बहाने दोस्ती करता था और फिर जब महिलाएं उसकी बातों के जाल में फंस जाती थी तो वो उनसे पैसों की मांग किया करता था।
इसी तरह से आरोपी देश भर में 100 से अधिक महिलाओं को ठगी का शिकार बना चुका है। एक महिला ने अपने साथ हुई 48,500 रुपए की ठगी की शिकायत साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आरोपी की लोकेशन को तिलक नगर इलाके से ट्रैक कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हेलो टॉक ऐप में अपने आप को यूके बेस्ड कोरियन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपने आप को बताकर कई महिलाओं से दोस्ती करता था और उनको अपना नाम ये डक यंग बताता था और उनसे अच्छी खासी दोस्ती करने के बाद ये उन लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। वीआईपी रूट ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले 4 आरोपी सलमान, अकबर हुसैन, मोहम्मद अफसर और इमरान को उत्तरी जिले के तिमारपुर पुलिस थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मध्य जिला पुलिस ने करोलबाग इलाके से हुए 1.5 वर्षीय बच्चे के अपहरण की गुत्थी को महज 48 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। करोलबाग थाना में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो पूसा रोड स्थित फुटपाथ पर सो रहे थे तो उनके बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया। इस पर मामला दर्ज कर पुलिस टीम ने फौरन वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी की पड़ताल कर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने यूपी के महोबा में दबिश देकर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। संतोष एलियास श्रीनिवास जो महोबा में थे, ये 54 इयर्स का था। इनकी 2 बेटियां थी, तो इनकी बेटियों के साथ अभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं था एंड इसको एक बेटा चाहिए था। इसकी नीड फॉर सन, इस रीजन से इन्होंने सोच के प्लान बनाया। ये प्लान करके 1 लाख रुपए का ये बजट बनाता है। 1 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद ये बाकी एक्यूज्ड को कांटेक्ट करता है। फिर ये 3 मेजर और एक जुवेनाइल मिलकर ये प्लान बना के इस बच्चे को किडनैप करके इधर से जाता है। पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज तेहलान हत्याकांड को अंजाम दिया था, जो नजफगढ़ इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड में गवाह थे। इनकी खोजबीन में लगी पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए दोनों आरोपियों को गुरुग्राम के सेक्टर 99 के नजदीक ट्रैक कर लिया, जहां से मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया। शूटर्स थे, 3 लड़के थे ये, जिसमें 2 तो ये जतिन राजपूत और मोहित जाखड़ हैं। एक तीसरा नीरज गुजर इनके साथ था। इन तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया था एट द बिहेस्ट ऑफ संजू दहिया, क्योंकि नीरज तेहलान उस डबल मर्डर का एक तो आई विटनेस था, दूसरा पुरानी रंजिश भी थी इनकी, तो उसके चलते इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी तजिंदरपाल सिंह, विक्रम सिंह भदौरिया और कुंदन सिंह बिष्ट को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि वसंत कुंज इलाके में ड्रग की सप्लाई होने वाली है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी तजिंदरपाल सिंह और विक्रम सिंह भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुंदन सिंह बिष्ट को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 ग्राम मेथाम्फेटामाइन और 7 ग्राम MDMA भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिले की बांग्लादेशी सेल ने 25 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई दिल्ली और यूपी में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत की है। जिले की बांग्लादेशी सेल दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर दिल्ली में हसन शेख और अब्दुल शेख को पकड़ा। इनकी निशानदेही पर पुलिस यूपी के कानपुर में दबिश देकर 23 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन करने में सफल रही।
हमारे पिछले कुछ दिनों से अनऑथराइज्ड बांग्लादेशी रेसिडेंसी के अगेंस्ट हमने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हम अपने सभी पुराने इन्फॉर्मर्स से और जो भी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले मिले हुए हैं अनऑथराइज्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, उस एरियाज़ में ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने एक इंफॉर्मेशन हासिल की। उसके तहत हमने टोटल 25 बांग्लादेशी जो कि इलीगली इंडिया में रह रहे थे, इलीगल रूट से आए थे, उनको हमने अप्रीहेंड किया है। उसके बाद अभी हम उन्हें डिटेन कर रहे हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर सभी बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने मिशन रिकनेक्ट 2.0 आपके फोन की घर वापसी नामक अभियान चलाया। इसके तहत डीसीपी मेट्रो कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त पुलिस मेट्रो यूनिट मिलिंद डुमरे ने 350 से अधिक चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। ये फोन मेट्रो यूनिट के अलग अलग पुलिस स्टेशनों की टीमों ने विभिन्न वारदातों में शामिल अपराधियों से बरामद किए हैं। हमने कुछ लोगों को बुला के यहाँ पे अपने को मोबाइल दिए हैं। रिकनेक्ट मतलब बेसिकली पुलिस और पब्लिक या जो कंप्लेंट है उनसे रिकनेक्ट होना, एक तो मोबाइल जो उनका मिस है उनको देख के उनकी जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना और हमारा भी विश्वास और जनता के विश्वास हमारे तरफ रहेगा। पुलिस का ये अभियान निरंतर जारी है। दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई द्वारा धौलाकुआ इलाके में महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। उपायुक्त पुलिस पुवॉक अंजिथा चेपियाला की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में 200 से अधिक महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और डॉक्टर्स द्वारा उन्हें उचित परामर्श भी प्रदान किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने द्वारका के सेक्टर 18 स्थित दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया। इस सत्र के दौरान ACP IFSO PC खंडूरी द्वारा छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के प्रकारों के बारे में बताया गया और इनसे बचने के लिए क्या क्या आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी छात्रों को विस्तार से समझाया गया। सेंट्रल जोन के PCR स्टाफ ने एक महिला की जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है। PCR स्टाफ को बलजीत नगर गुरुद्वारे के नजदीक एक घर में झगड़ा होने की कॉल मिली थी, जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटे जाने के बारे में सूचित किया गया था। इस पर PCR की टीम फौरन मौके पर पहुंची और घायल महिला को ले जाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत अलग अलग जिलों में कई भावपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, साइबर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। साथ ही उन्हें सीनियर सिटीजन ID कार्ड भी प्रदान किए गए। इसके अलावा वृद्धजन के लिए आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत उनका जन्मदिन उत्सव और पंजीकरण मेला भी आयोजित किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।